हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के 15 से 20 क्वेश्चन 50 to 20 क्वेश्चन हम टिक लगाने वाले हैं एनसीईआरटी के, जो एग्जाम में बार बार आते ही रहते हैं। तो चलिए आप लोग बुक निकालिए और मेरे साथ क्वेश्चंस को टिक लगाना शुरू कर देना, क्योंकि क्या है कि नया बुक में अलग एक्सरसाइज है, पुराने में अलग है। तो जो मैं क्वेश्चन यहाँ दिखाऊंगा उनको अपने बुक में ढूंढिए और टिक लगाइए, और टिक लगाने के बाद वीडियो खत्म होने के बाद 2-3 घंटे निकालकर अभी के अभी आप उससे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है, अभी दिख जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, पहले एग्जांपल नंबर 4 को प्रैक्टिस करो आप, मतलब टिक लगाओ। एग्जांपल नंबर 4 को आप लोग टिक लगा लो। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको आप टिक लगा लो। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 2.1 में एग्जांपल 4 है। 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रैक्टिस करना है। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर ये देख लो, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग टिक लगाओ, अभी दिखेगा आप लोगों को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, एग्जाम में बहुत बार, मतलब आप सोच नहीं सकते। जब से 11th क्लास का एग्जाम स्टार्ट हुआ है ना, हर क्वेश्चन में देखा गया है, चाहे स्कूल के एग्जाम में हो, सीबीएसई के एग्जाम में हो, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। आपने कोई यूनिट टेस्ट दिया होगा ना चैप्टर 2 का भी, वहां पे ये क्वेश्चन मिला होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेना 2.1 में। चलिए और देखते हैं हमें और कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए जो हमारे काम का है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9, ये रहा एग्जांपल नंबर 9 को आप लोग टिक लगाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये रहा एग्जांपल नंबर 9। ये जो फॉर्मूला है ना, ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए नहीं है, रिलेशन को फाइंड करने के लिए नहीं है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, सेम फॉर्मूला। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, आपको सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझना। एग्जांपल नंबर 9 आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, इसको छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 बार आया था एग्जाम में, लेकिन 4-5 साल पुरानी बात है। अगर चाहो तो प्रैक्टिस करो, ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए। अगर 5-10 मिनट लगा सकते हो तो चलो और देखते हैं। और हमारे पास 2.2 में और कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, बढ़िया। तो 2.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 2 को प्रैक्टिस कर लो, टिक लगा लो। अगर ये नहीं करना है तो बता दो कौन सा करना है। ये रहा, चलो 2 छोड़ो, 3 करो। 3 इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ऑड का मतलब यहाँ पे हो गया एक्स वाई का डिफरेंस भी ले सकते हो, वाई एक्स का भी, हमें बस माइनस करने से ऑड आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। अभी मैंने एग्जांपल बताया, एग्जांपल 1 सेम वही 2 की पावर n वाला, ये रहा। इसको करना प्रैक्टिस, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 एंड 8 इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए और देखते हैं मजा आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पे ये रहा एग्जांपल नंबर हमारा 10 है। एग्जांपल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जांपल नंबर 10 में हमें क्या करना है, ये रहा, नहीं एग्जांपल नंबर 11 है, सॉरी। एग्जांपल नंबर 11 के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है कि भाई फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, हम कैसे पहचाने फंक्शन में क्या मतलब है, रिलेशन में क्या मतलब है। मेरे पास बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर आप वो चाहो तो ट्राई कर सकते हो फंक्शन रिलेशन में पता करने के लिए। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि भाई एक ए सेट है, एक बी सेट है। अगर ए सेट के ऐसे 1 2 3 यहाँ पे ए, यहाँ ए बी सी, अगर यहां से ऐसा कोई एरो, 2 एरो, एक ही एलिमेंट से 2 एरो बन रहा है ए में से, समझ लेना कि वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। ठीक है, फंक्शन नहीं है, क्या है, रिलेशन है। ए वाले जितने भी एलिमेंट है, यहां से हमेशा 1 सिंगल एरो ही जाना चाहिए। यहां से डबल एरो आ सकता है, लेकिन यहां से सिंगल एरो ही आना चाहिए। अगर आपको पता करना है कि भाई क्या फंक्शन है क्या रिलेशन है, तो ऐसे डायग्राम बनाओ। अगर ए के किसी भी एक भी एलिमेंट से अगर डबल एरो निकल रहा है सिंगल एलिमेंट से, समझ लेना कि फंक्शन नहीं है। जैसे कि दिखाता हूं, जैसे कि बताता हूं कैसे एग्जांपल में। ये रहा 2 के पास, देखो देखना समझना, इसको मैं कर रहा हूं, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या एलिमेंट 2 है, 3 है एंड 4 है। उधर और क्या है, y में क्या है 2 4 3, इसमें क्या है y में 2 है 3 है 4 है। अब देखना 2 का जो है 2 के साथ भी है, देख लो ये दिख रहा है ना, और 2 का जो है 4 के साथ भी है, दिख रहा है।
तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन रिलेशन में बहुत कंफ्यूजन होगी लाइफ में आपको। मेरा ये ट्रिक है, काम आएगा, याद रखना। 1 या 2 नंबर आपके हाथ में होंगे। डायग्राम बनाओ, अगर किसी भी सिंगल एलिमेंट का डबल एरो है तो भाई वो फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। ठीक है, फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। रिलेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। फ्रेंड है, रिलेशन है ना, कोई किसी का फ्रेंड है, रिलेशन है। लेकिन फंक्शन का मतलब होता है कमिटमेंट। किसी भी इंसान से आपने कमिटमेंट कर दिया कि भाई मैं तेरा हूं, तू मेरा है, बस हमारे बीच में कोई नहीं है, तो वही फंक्शन है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें 100% कमिटमेंट है, समझ लेना, वही फंक्शन है। बाकी नॉर्मल रिलेशन तो है भाई, तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, हम सब एक दूसरे का दोस्त, वो रिलेशन हो गया। वैसे ही यहाँ पे 1 जो है ए के साथ भी है, 1 बी के साथ भी है। इसका मतलब क्या, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं सकता। अगर 1 जो है ए के साथ ही रहता जिंदगी भर तब फंक्शन बोलते। तो फंक्शन एक रिलेशन है जो 100% कमिटमेंट में होता है कि भाई मैं तेरा, तू मेरा, बात खत्म, बीच में कोई नहीं। ठीक है, चलो सॉरी, मैंने मतलब टॉपिक समझा दिया आप लोगों को। यार मेरा पर्सनल टॉपिक है ना, मतलब मेरा क्या बोलते हैं, फेवरेट टॉपिक है ये फंक्शन रिलेशन, क्योंकि मैं इसे अपने रियल लाइफ से रिलेट करता हूँ। आप लोग भी धीरे धीरे रिलेट करना सीख जाओगे जब मैं क्लास 12 में पढ़ाऊंगा चैप्टर। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल नंबर 11 को करना है आप लोगों का प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा लंबे लेक्चर्स को खींच लेता हूँ, बट मैं क्या करूँ, जब मेरे कुछ फेवरेट टॉपिक आते हैं तो मुझे बताने में मजा आता है कि भाई चलो बता देते बच्चों को, क्या पता इसी बहाने टिक लगाते ही 2-3 नंबर 4 नंबर का जुगाड़ हो जाए लोगों के लिए। इसमें ये सब नहीं करना है, इतना काम का नहीं है। 2.3 में 2.3 बुक में 2.3 आप लोग भी स्टार्ट करो। मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि 2.3 पूरा ही करना, भरोसा नहीं है क्या आ जाए। ठीक है, कोई भी टीचर हो, मैं हूं, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, 50-60 साल का भी एक्सपीरियंस होगा, 2.3 में कोई बता नहीं सकता क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो मेरा एक एडवाइस है कि क्वेश्चन नंबर 1 से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से भी। आप अगर चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है ये। बहुत इजी का मतलब क्या है, यहाँ एफ की वैल्यू 0 है, पुट करो, आंसर आ गया -5। एफ की वैल्यू 7 है, यहाँ पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 एंड 4 के अंदर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा होगा। हाँ, एक एडवाइस दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये करने वाला, ये वाला पार्ट कर लो। ये एडवाइस है, एग्जाम में आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4th पार्ट कर लेना, बहुत अच्छा है, एग्जाम में आता है, कभी कभी 1-2 बार देखने को हमको मिला था, मैंने बता दिया है। और 5th भी कर लेना। देखो डोमेन और रेंज के अंदर ना बहुत कंफ्यूजन होगा। कम से कम डोमेन रेंज के 4-5 केस अलग अलग होते हैं। पढ़ाई करते समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई डोमेन रेंज के अंदर ये क्या है, क्या नहीं है। तो डोमेन रेंज के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सोचो कि 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, ये कर लूँ, हो गया, तो नहीं। इनकी तरह सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, जैसे ये होगा वैसे ये सॉल्व होगा। इसकी तरह भी एक क्वेश्चन सिमिलर है, मॉड के अंदर x-1, ये लो, बन गया क्वेश्चन। तो इनकी तरह सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो आपको प्रैक्टिस करना है। मुझे पता है मेरे बच्चे जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं, वो मेरी बात को मानते हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो 2.3 को अच्छे से करना। अगर आज रिलेशन एंड फंक्शन को आप क्लियर कर लेते हो तो क्लास 12 में जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मेरी बातें आपको समझ में आएगी। वैसे मैं जब क्लास लूंगा 12th में तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, बट अभी भी मेहनत कर लो। ठीक है, देखो एजुकेशन एक ऐसा तरीका है ना, पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा आप लोगों का अगर मेहनत कर लोगे तो। मेरे दोस्त का दिल्ली आईटी से 50 लाख का पैकेज लगा, उसका बताओ, उसने 12-12, 15-15 घंटे उसने पढ़ाई किया है। मेरे 2-3 दोस्त इंजीनियर से, एक आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, और कुछ बिजनेसमैन भी है। सबने एजुकेशन के हाथ को थामे रखा, एजुकेशन ने उनका हाथ थाम लिया। लाइफ सेट, जनरेशन सेट, पूरा फ्यूचर जनरेशन। तो हर खानदान में एक बच्चा पैदा होता है जो अपने खानदान को चेंज करता है, फ्यूचर जनरेशन को भी चेंज कर देता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग शायद वही बच्चे हो जो इस बार अपने पूरी की पूरी फैमिली को, फ्यूचर जनरेशन को भी चेंज करोगे, मुझे पता है आप लोग करोगे। ठीक है, तो पीछे नहीं हटना है। मुनीर सर, सुनील सर आपके साथ है। कोई भी डाउट हो कभी भी भेजना, आपको उस समय वीडियो बना के भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंडली, आप लोग हमसे कभी भी कॉल करके डाउट पूछ सकते हो, हमेशा आपको रिप्लाई मिलेगा। चलो और देखते हैं, हमने बहुत भाषण कर लिया है, बहुत मोटिवेट कर लिया आप लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर हमारा है एग्जाम्पल नंबर 20। ये एग्जाम्पल बहुत काम का है, ये काम का क्यों है मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों है, क्योंकि मेरे को बिना एक्सप्लेन करे मजा नहीं आता ना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें कहा गया है कि लीनियर फंक्शन हो। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है पावर सिंगल 1। स्ट्रेट लाइन कह रहा है इनडायरेक्टली, मतलब चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 के इक्वेशन को आप यहाँ पे यूज करोगे। बहुत ऐसा अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया है। और एग्जांपल 21, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक है, हमें साथ मिलकर बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, तभी काम बन पाएगा। ऐसे नहीं 50-60 क्वेश्चन करने से अच्छा क्या है कि हम 15-20 क्वेश्चन करें प्रैक्टिस, बढ़िया, ताकि ये हो कि हमें एग्जाम में 80 में से 40, 50, 60, 70 नंबर आ जाए। अगर मेरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे, समझ भी कर लोगे, तो गारंटी है कि 80 में से ना, अगर 80 नंबर का एग्जाम है 70 नंबर तक कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं जो फॉलो करते हैं बातों को, और जो फॉलो करते हैं वो कमाल करते हैं। चलो, डिसिप्लिन जरूरी है। तो हमें मिसलेनियस के अंदर हमें क्या प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 1 कि फंक्शन है या रिलेशन है। ठीक है, बहुत काम का है, फंक्शन रिलेशन में डिफरेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर को चेक करना है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये रहा डोमेन वाले क्वेश्चन,
4, देखो आ गया ना x -1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज्यादा। अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? उनको समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन करना कैसे क्या है। मैं बताता हूं क्या करना है। आपको शुरुआत करना है, ये हमारा x है, ये y है, तो y लिखो, y = x² 1 + x²। ठीक है, ये हमारा y हो गया। इस y को आपको सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है, तो ट्राई करना। और हमारे क्या काम का है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 वही बताना है, फंक्शन या रिलेशन है, सब सेम चीजें है। इसमें और क्या है, एक और चीज रह गया है, 2 क्वेश्चन यहां पर भी है, समझते हैं इसको क्या सीन है इसका। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 में से देखो बेटे, दोनों क्वेश्चन ना थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के हैं, देखिए एग्जाम में आने के चांस है। तो आप क्या करना, दोनों क्वेश्चन को ना, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कब प्रैक्टिस करना बताता हूं मैं आप लोगों को, जब एग्जाम में जाने वाले होंगे ना, तब प्रैक्टिस करना। मतलब जैसे कि आपका कल एग्जाम है, तो आप सुबह उठ के इनको प्रैक्टिस कर लो। आपको मैं कुछ इसके बाद में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, समझ में आएगा। ठीक है, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद, एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो। तो आज हमने चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन के बहुत अच्छे क्वेश्चन को टिक लगा लिया है, जो एग्जाम में बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा आप लोगों को, कुछ बताऊंगा ट्रिक्स बताऊंगा कैसे करना है, तो थोड़ा सा समझते हैं। चलो इसको हटाओ, साइड करते हैं इसको। कुछ ये बताता हूं आप लोगों को, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। ठीक है, बहुत सीक्रेट बात है, टॉपर्स लोग ही समझ पाते हैं, टॉपर्स ही फॉलो करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, मान लो कि अभी आप कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास 2 टाइप की नोटबुक होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नोटबुक होना चाहिए, जिसमें आप रफ काम कर रहे हो। ठीक है, एक होना चाहिए फॉर्मूला नोटबुक। अब क्या करना है, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन किया, तो सॉल्व करने के बाद आपके दिमाग में आइडिया आएगा, भाई इस वाले क्वेश्चन में मेरे को एक फॉर्मूला एक यूज हुआ है, ये फॉर्मूला मुझे लगता है बार बार यूज होगा, तो इस फॉर्मूला को आपको यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, समझ में आया। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करोगे जो आपको लगेगा भाई ये पक्का आएगा, सर ने कहा था, सुनील सर ने कहा था ये एग्जाम में पक्का 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 आएगा, उन क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पे नोट कर लोगे। अब यहाँ पे नोट मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अब एग्जाम डे आपको आएगा, आपको एग्जाम देने जाना है। एग्जाम जब देने जाना होगा ना, तो 3-4 घंटे पहले सुबह 9 बजे एग्जाम है, तो 3 या 5 या 6 बजे उठो, 3 घंटे इस नोटबुक को आप एक बार देख के चले जाना। 100% श्योर आप एग्जाम में पूरा नंबर लेके आओगे। कर क्या आओगे, क्या बात है यार, सर ने तो कहा था कि ऐसे करोगे तो हो जाएगा, पक्का आएगा। ये जो फॉर्मूला नोटबुक है ना, जो आपने इसमें नोट्स बनाए होंगे, एक या 2 पेज का होगा, 3 घंटे में बुक मत देखना, ये मत देखना, कुछ मत देखना, बस इसको देख लेना। 100% श्योर भाई साहब, मैंने अपने टाइम पे यूज किया था, मेरे सारे दोस्तों ने यूज किया था। मेरे स्कूल के अंदर मेरे क्लासमेट थे 35 बच्चे, उसमें से 25 बच्चों का 90+ स्कोर आए थे। अब मेरे 95 12th में। सेम ऐसी पैटर्न को फॉलो करते हैं टॉपर्स लोग। नोट जो एग्जाम के टाइम होता है ना, एग्जाम के टाइम में क्या पढ़ना चाहिए उसका जुगाड़ वो पहले करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉलो करना। ठीक है, मुझे पता आप लोग करोगे, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी रात के बज रहे 1 बजे मैं शादी से डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, समझना मेरी बात को, मुझे पता है आप लोगों को जरूरत है मैथ की। ठीक है, मैथ में बच्चे कुछ कर नहीं पाते, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन टिक लगवाऊंगा, 1 शॉट वीडियो भी लेके आऊंगा, बस मेरी बातों को फॉलो करो। एक रफ नोटबुक होना चाहिए, एक फॉर्मूला नोटबुक। ठीक है, समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।